हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ आयशा अब्रार। अब बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें, बिकॉज मैं अपनी शेयर कर रही होती हूँ आपसे मेरा लाइफस्टाइल, मेरे एम्स, मेरी ड्रीम्स, मेरी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़। और अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हो हाय अस्तगफिरुल्लाह क्या बना हुआ है, सो माई चैनल इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये जिम जा रही है इसलिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, देन माई चैनल इज़ फॉर यू। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसे नहीं सोचा कि अगर वो कोई अबाया पहनता है तो वो बहुत कोई नेसेसरीली अच्छा इंसान होगा, होगी। कोई अपने आप को अगर कवर करता है, किसी की दाढ़ी है तो कोई ऐसा होगा, किसी की दाढ़ी नहीं है तो कोई ऐसा नहीं होगा। आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट। देयर इज़ अ रीज़न जिम अटायर होता है, और मैं पता नहीं क्यों जस्टिफाई कर रही हूँ। एक तो इसलिए जस्टिफाई कर रही हूँ कि मैं सोसाइटी में रहती हूँ, सो या व्हाटएवर। और कुछ कपड़े होते हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ एक्सरसाइज करते हुए, तो वो फिर मैं पहनती हूँ ताकि मैं सही तरीके से वर्कआउट कर पाऊँ। नींदें नहीं पूरी हुई भी, और आप बोलेंगे यार इसके, जब भी सोचो यही बात होती है। पता है मैं इतनी लाइक आई एम सो एनल अबाउट मेरी नींद पूरी होना कि आई वॉज अ पर्सन जो 10 बजे सो जाया करती थी और फिर सुबह सुबह उठ जाया करती थी, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ मॉर्निंग शोज़ का मैं पार्ट रही हूँ। लाइफ तो मेरी लाइफ बड़ी रेजिमेंटेड रही है। बस अब ये है कि अब मैं आबिद को भी ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज आबिद इज़ नॉट हियर, कि अभी मुझे खुद ही से अपना सिस्टम दोबारा सही करना है। आबिद हैज़ नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसा लगता था, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने ना लाइफ पार्टनर पे सारी चीज़ें डंप कर देते हैं कि इसकी वजह से मैं अनहेल्दी खा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं, कुछ भी। And when that person is not there for a bit, then you realize, oh shit, it was me. It was not him. So ये आपके साथ होता है कभी, आप दूसरे में डाल रहे हो कि आपकी वजह से ऐसा है, लेकिन फिर आप सोचे कि नहीं ये मेरी वजह से है। सो आज से मेरा प्लान ये है कि मैं रात में जल्दी सोऊंगी ताकि सुबह जल्दी उठूँ, ताकि जिम के लिए मैं मर के ना उठूँ, ज़रा एनर्जी के साथ उठूँ। और ऊपर से कहानी एक ये हुई कि स्नोबेल जो है वो मुझे बहुत तंग कर रही है जब से आबिद गया है। वो मुझे उठने नहीं देती है। मैं किसी काम से उठती हूँ तो वो एक डांट वाला म्याऊं आता है कि भाई एक तो तुम वैसे ही 2 दिन गायब थी अपने पेरेंट्स के पास ही, लाइक वॉट, तो वॉशरूम में पीछे पीछे जा रही है, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, आई नो, एक बड़ी लविंग चीज़ है ये, लेकिन वो बहुत तंग कर रही है। मतलब वो बात भी नहीं करने देती किसी से। मैं आबिद से फ़ोन पे बात कर रही होती तो वो आके फ़ोन को ना पॉ से पकड़ना शुरू कर देती कि डूड यूर माइन। तो अब मैं आबिद को कही थी कि मुझे लगता है ज़रूरी है मेरे वो कहते हैं ना DDLJ का डायलॉग है, मेरी जैसी लड़की को तुम्हारे जैसे लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आबिद को कहती हूँ मेरी जैसी लड़की को तुम्हारे जैसे लड़की की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोगों को और बिल्लियों को थोड़ा लाइन पर रखते हो। आई नीड टू लर्न दैट इन लाइफ कि मतलब प्यार करे बिल्ली, लेकिन भाई हमें मतलब पैसे कमाने होते हैं और हमें अपनी बॉडी बनानी होती है, तो हमारे बड़े काम है। Anyway, I just had like black coffee. बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। मैं जिम जा रही हूँ, वर्कआउट करेंगे। इस वीक मैं पूरे वीक मैं जिम नहीं गई हूँ, तो अब मैं आज कल परसों जाऊँगी जिम, और उसके बाद जो मेरा दिन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट मी शो यू इन अ व्हाइल। बाल मैंने यार टाइट करके बांधे हैं, मगर मैं ना वर्कआउट करना स्टार्ट करती हूँ, मेरे बाल जो हैं वो खुल जाते हैं। ओफ, बड़ी नींद आ रही है। So अभी मैंने वार्म अप किया है। The reason I couldn't show you because there were other people, they want to capture them. अभी ये वार्म अप करने के बाद now I go towards the real thing. ट्रेनर ऑलवेज बी लाइक नहीं ऐसे नहीं। मुझे इतना मुश्किल लगता है चीज़ें समझना। मुझे लगता है कि मैं समझ सकती हूँ ना तो कोई भी समझ सकता है। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना हाथ की और नीचे होने की, ऊपर होने की, ये गेम है सारा।
मैं जब भी ये इक्विपमेंट्स देखती थी ना पहले किसी भी वीडियोस में जब कोई कर रहा होता था तो मैं बहुत इंटिमिडेट हो जाती थी। मुझे लगता था कि बस वही लोग कर सकते हैं, मैं कभी भी नहीं कर सकती। मगर मेरे ट्रेनर इज़ सो गुड, जिस तरह से वो मेरे लेवल पे ला के कराते हैं ना, उफ ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। यानी करना भी पॉसिबल होता है, लेकिन उसके बाद जो करने के बाद एक थकन वाली, अच्छी थकन वाली फीलिंग होती है, वो भी होती है। एंड बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि प्लीज़ इस किस्म की बातों में ना आए कि अगर आप पतले दुबले से हैं तो आपको किसी किस्म का वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई मुझे ऐसे कहता है तो मैं उसको बाकायदा शुरू हो जाती हूँ उसको बताना कि मसल ट्रेनिंग सबके लिए ज़रूरत है, फिट रहना सबके लिए ज़रूरी है, पतला मोटा छोटा लंबा व्हाटएवर। अभी मैं गोल घूमूंगी और उसकी वजह ये है क्योंकि मैं अपनी चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। जिम में भी मेरा यही हाल है। मुझे दुनिया की सबसे पेनफुल चीज़ स्क्वाट लगती है और अकॉर्डिंग टू आबिद दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज स्क्वाट ही है। यानी आप अपने ही वज़न को बेसिकली संभाल रहे होते हैं और वही सिंक्रोनाइजेशन का मसला, मतलब वो पहले मुझे बता चुके हैं लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि कब ऊपर करना है, कब नीचे करना है, कब इनहेल है, कब एक्सहेल है। यार अगर आपको लगता है बहुत कूल है, आपको पसीना नहीं आता, तो आ जाएं जिम में मेरी ट्रेनर के अंडर। बाय द वे गाइस, एक बात प्लीज़ याद रखिएगा कि इन एक्सरसाइजेस को एज इट इज़ खुद से शुरू नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बना रही है वीडियोस, उसकी पहली वजह यह है कि आपको जब भी आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें तो एक ट्रेनर के अंडर स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि मैं बीच बीच में ब्रेक्स भी लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए। कभी कोई इस तरह से पीछे खड़ा होता है कि मैं उनको ब्लर भी नहीं कर सकती। तो ये सब कुछ नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कुछ कुछ है। बाय द वे, एक ज्ञान है कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें टाइम से आती हैं। अभी मुझे इतना दिल चाह रहा है मैं अपने मसल्स बने हुए देखूं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि उन्होंने लेवल कौन सा किया है, तो अब मैं 3 पे कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, बट मैंने 1 से स्टार्ट किया था, 2, 3, सो इवन दिस फीलिंग इज़ वेरी वेरी मोटिवेटिंग। अब ये जो मैं कर रही हूँ उसको लेग प्रेस कहते हैं और पूरा काइंड ऑफ लेट की होती है और मुझे इतना डर लगता है इसमें। माई ट्रेनर नोज़ हाउ मच आई हेट इट। हो चुका वर्कआउट, अब मैं जा रही हूँ घर। कोशिश करें वर्कआउट के बाद फ़ौरन लाइक 5-10 मिनट के बाद अगर आप शावर ले सकते हैं, नॉट फ़ौरन, तो पिंपल्स नहीं होंगे बॉडी पे। नॉट दैट मेरे पे होते हैं बिकॉज आई हैव अ ड्राई मतलब स्किन थिंग, बट देयर आर पीपल हु डू नॉट टेक अ शावर आफ्टर द जिम एंड देन इससे स्किन में इश्यूज़ होते हैं। Anyway, now I am going upstairs, half dead, and I've been thinking कि काफ़ी टाइम से मैं Instagram पे एक्टिव नहीं हुई हूँ। जी ऊपर जा रहा है, एक्टिव नहीं हुई हूँ, so I think it's time for me to be active on Instagram because I really wanted to share some things। मैं चलो इंस्टाग्राम पे भी हो जाते हैं बिकॉज यू गाइज अंडरस्टैंड कि जो हम यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और इंस्टाग्राम के लिए वर्टिकल होती हैं। आप लोग को कोई ऐसी ऐप पता है जो हॉरिजॉन्टल वीडियो या पिक्चर को वर्टिकल कर दे? तब तो मेरे मज़े हैं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे मज़े नहीं हैं बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम के लिए अलग से कंटेंट बनाना पड़ेगा। एंड वेरी सीक्रेटली आई एम शेयरिंग कि आई लव माई यूट्यूब फैमिली वे मोर देन माई इंस्टाग्राम फैमिली, बट बनाना तो पड़ेगा। बाद में मुझे लगता है कि मेरी जो बिल्ली है वो बिल्ली नहीं है, डॉगी है, बिकॉज जब मैं जिम से स्वेट में घर वापस जाती हूँ तो शी लव्स मी इवन मोर। एक बार तो शी स्टार्टेड लिकिंग मी एंड आई वाज लाइक सो वेल, डोंट बी क्रेजी। ओह माय गॉड, थिंक ऑफ द डेविल, जो बहुत चिपको मुन्ना है ये,
इतना चिपको मुन्ना भाई। मुन्ना तो जिम जाएगा, मसल्स बनाएगा, नहीं बनाएगा? यू टू क्यूट फॉर दैट। ओह आई सी। साथ साथ काम हो रहे हैं ड्रेसिंग टेबल के पीछे। कुछ चीज़ें मेरी चली गई थी तो मुझे लगा मेरे पास लिप पेंसिल्स ख़त्म हो गई हैं, मगर पता चला कि कोई लिप पेंसिल्स ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे कुछ पेंसिल्स निकली हैं जनाब, ये सीन है। तो अब हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वापस कर रहे हैं और साथ साथ किचन का ही सारा काम हो रहा है। सारी चीज़ें दोबारा से ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जो जहाँ की चीज़ है वहाँ वापस जा रही है। एंड बाय द वे बच्चे बेचारे काफ़ी बर्तन तोड़ देते हैं। सो अम्मा उनके लिए लेके आई थी, आई थिंक चेज़ से लेके आई थी। सो दिस इज़ लाइक मेलामाइन, तो ये टूटता भी नहीं है और उसमें उनके नूडल्स खाने के लिए बड़ा ज़बरदस्ती चीज़ है। बाकी ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट करेंगे। ये बड़े क्यूट सूप बोल्स हैं। है तो इनका हैंडल जैसे एक नॉर्मल कप का होता है, लेकिन ये है सूप बोल्स। सो सर्दियों में हम ये सूप्स इंजॉय करेंगे। ये सारे हमारे छोटे 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 रेमिकन सारे, ये पाई इन द स्काई की डिप में से निकलता है ये वाला। तो काफ़ी सारे हमारे पास जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं।